Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, Malu Bhalu of Unit 10. So let's start it. High up in an icy layer lived a little polar bear. एक ऊंची जगह पे आइसी लेयर में LAIR का मीनिंग होता है मांद, जिसमें जंगली जानवर रहते हैं उसे हम कहते हैं लेयर। हिंदी में उसे मांद कहा जाता है। तो एक बर्फीले मांद में जो कि एक बहुत ऊंचे जगह पे है, उसमें कौन रहता है? पोलर बियर। ये पोलर बियर के पिक्चर्स आप देख पा रहे होंगे। स्नो वाइट स्नो ब्राइट वॉज हर मेन। उसके जो मेन है, मेन MANE कहा जाता है, जो जानवरों के गर्दन पे जो लंबे लंबे बाल होते हैं उसे कहा जाता है मेन। हिंदी में उसे आयाल भी कहा जाता है। तो उसका जो मेन है वो बर्फ़ के जैसा वाइट और ब्राइट है। मालू भालू वॉज हर नेम। उसका नाम क्या है? मालू भालू। वेरी सून आवर मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू। बहुत जल्दी ही मालू भालू ने वो सारी चीज़ें सीख ली जो उसके पेरेंट्स उसे सिखाना चाहते थे, जो उसके पेरेंट्स जानते थे। फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल, मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल। तो इनका जो मेन वर्क होता है वो होता है फ़िश कैच करना, जिससे उनका पेट भरता है। तो फ़िश चाहे वो छोटी हो या बड़ी, मालू अब इज़िली जो है कैच कर लेती थी। बहुत ही क्लेवर गर्ल थी वो, चालाक लड़की थी, इसीलिए सारी चीज़ें धीरे धीरे जल्दी वो सीख गई। मालू से टू हर मदर वन डे। एक दिन मालू ने अपनी माँ से कहा, माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले। माँ आज मैं थोड़ा दूर जा रही हूँ खेलने के लिए। आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई। मैं देखना चाहती हूँ वो सारी चीज़ें जो वहाँ पर है। तो छोटे बच्चे हम सब जानते हैं कि बहुत क्यूरियस होते हैं, एक्साइटेड होते हैं चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए। वो हमेशा एक उत्सुकता में रहते हैं कि वहाँ आगे जाके क्या होगा। देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई। उस बिग ब्लू स्काई के बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब उसके आगे, उसके पार। तो उस बिग ब्लू स्काई के पार क्या चीज़ें हैं, मैं वो सारी चीज़ें देखना चाहती हूँ। और इसीलिए मालू जो है दूर जाना चाहती थी खेलने के लिए। अ लिटिल पेशेंस चाइल्ड सेड मम। मम्मी ने क्या कहा उसे कि थोड़ा धैर्य रखो। इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स। स्विमिंग जो है, सॉरी स्विमिंग नहीं, तो वो उसकी मम्मी उसे कह रही है कि तुम बाहर खेलने जा सकती हो, दूर जा सकती हो, लेकिन समर में, जब समर आएगा नेक्स्ट, तब तुम बाहर जा सकते हो। समर, पेशेंस, व्हाट अ टेस्ट। लेकिन मालू के लिए समर और पेशेंस जो है एक टेस्ट के जैसा है। उसे वेट नहीं हो रहा समर के सीज़न का, और ना ही उसके पास धैर्य है। मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट। लेकिन मालू जो है रेस्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो एक्साइटेड थी। उसके मन में बहुत उत्सुकता थी, क्यूरियोसिटी थी कि वो चीज़ों को और आगे देखे, समझे। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मालूज मम क्लास्प्ड मालूज टाइट विद इन हर माम्स। अब समर का सीज़न आ चुका है, तो पहली चीज़ें सबसे पहले करनी है। तो मालू के लिए जो फर्स्ट थिंग है वो क्या है? स्विमिंग सीखना, क्योंकि इनका पेट किससे भरता है? मछलियों से, और मछलियों को कैच करने के लिए स्विमिंग आनी चाहिए। तो मालू की मम्मी ने मालू को टाइटली जो है अपने बाहों में पकड़ लिया, मतलब उसे गले से देखो ऐसे लगा लिया है उसकी माँ ने। क्यों? क्योंकि देखो आगे क्या है। देन शी सेड हर वॉइस वॉज फर्म। एक दृढ़ आवाज़ में, फर्म का मतलब होता है दृढ़। तो उसकी माँ ने दृढ़तापूर्वक मालू से कहा, नाउ माई डियर यू विल हैव टू स्विम। अब मेरे बच्चे तुम्हें स्विम करना होगा, तुम्हें तैरना होगा। बट माँ सेड मालू, व्हाट डू आई नो, हाउ विल आई हैव नेवर स्वम बिफोर। तो मालू क्या कहती है कि मैं तो नहीं जानती हूँ स्विम करना, मैं कैसे स्विम करूँगी, इससे पहले तो मैंने कभी स्विम नहीं किया। तो क्योंकि ये पहली बार जो है, फर्स्ट टाइम मालू जो है स्विम करने जा रही है, तो इससे पहले तो उसने कभी स्विम किया नहीं। तो ये ऑब्वियस है, हम लोग भी जब भी कब कोई नई चीज़, और ख़ास करके जो पहले हमें जिस चीज़ को करने में डर लगता हो, उस चीज़ को जब हम पहली बार करने जाते हैं तो मन में थोड़ा हिचक तो होता ही है।
डोंट वरी डियर सेड मालू's मदर, लेकिन मालू की माँ ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, डू एज आई डू, दैट इज़ ऑल, तुम वैसा ही करो जैसा कि मैं कर रही हूँ, बस इतना ही करना है। सी एडवाइज्ड हर, और ऐसा उसकी मम्मी ने उसे एडवाइस दिया, सलाह दी। सी हैड नो चॉइस नो अदर वे, अब उसके पास ना तो कोई दूसरा चॉइस था, ना ही दूसरा कोई रास्ता था। मालू हैड टू स्विम दैट डे, उस दिन मालू को स्विम करना ही था क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा था। टाइट से ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड, मालू ने अपनी मम्मी के हाथों को बहुत ही कस के पकड़ा हुआ था कि कहीं उसका हाथ उसके मम्मी के हाथ से छूट ना जाए। इनटू द वाटर स्प्लैश टू लैंड, और उसके बाद वो पानी में स्प्लैश करते हुए जो है कूद गई। ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, ब्रेव माँ की बहादुर छोटी बेटी, डाउट एंड फियर से लेफ्ट बिहाइंड हर, अपने मन के डर और भ्रम को पीछे छोड़ते हुए मालू स्वैम विथ ऑल हर माइट, मालू तैरना सीखी, जितनी भी उसकी क्षमता थी अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए मालू ने तैरना सीखा। इट डिडंट मैटर रॉन्ग और राइट, ये इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने सही तरीके से तैरा या फिर गलत तरीके से, लेकिन अपनी पूरी शक्ति के साथ उसने तैरना चालू किया। बट स्विमिंग कैम सो नेचुरली, लेकिन स्विमिंग जो है बहुत ही सहज रूप से उसने सीख लिया, क्योंकि हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी, उसकी माँ ये बात पहले से ही जानती थी कि मालू जो है वो बहुत आसानी से स्विमिंग सीख जाएगी, और वो सारी चीज़ें देख भी रही थी। फियरलेस वॉज मालू दिस सी न्यू, और बहुत जल्दी ही जैसे ही मालू पानी में गई, थोड़ी ही देर में मालू का डर जो है पूरी तरह से जा चुका था, वो निडर हो चुकी थी, और उसकी माँ भी ये बात जानती थी। नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू, मालू सिर्फ ब्रेव ही नहीं थी बल्कि स्पेशल भी थी। सो दिस वॉज a beautiful poem written by Kamla Bhasin ji, and it is translated from Hindi by Sandhya Rao. That mean कि ये जो पोएम है कमला भसीन जी ने लिखा है हिंदी में, और उसे संध्या राव ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, जो अभी आपने पढ़ा। सो इन होमवर्क यू हैव टू रिमेंबर half of the poem. Tomorrow we will do the question answer of this chapter. Till then, read and try to learn this poem.